तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई विल बिकम स्ट्रॉन्ग की एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फैंग फैमिली के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वहां पर जो नया वुल्फ कैप्टन होता है यानी कैप्टन पैंग जो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। और हमारा फेंगाओ तो पहले पंच खाने के बाद बेहोश होकर पड़ा होता है, जबकि जैन किंग उसके पास बैठी वहां पर रो रही होती है। और इसी के साथ ही कैप्टन पैंग आगे बढ़ता है उन दोनों को मारने के लिए। वो उनके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि अब तुम दोनों यहाँ पर पहले मेरे हाथों से मरोगे। मास्टर हु भी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि पहले यहाँ पर इस फेंगाओ को मार डालो, ये अभी तक जिंदा है, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। अगर तुम इस लड़के को मार डालते हो तो तुम मेरी गद्दी ले सकते हो, यानी तुम हमारे हु फैमिली की जो कुछ भी है, जितनी प्रॉपर्टी है वो सारे का सारा तुम ले सकते हो। चाहता हूँ कि यहाँ पर फेंग चैन को अपने बेटे को खोने का दर्द महसूस हो जिस तरह मैं अपने बेटे को खोने का दर्द महसूस कर रहा हूँ। तो कैप्टन पैंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ। और इसी के साथ ही वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि जैन किंग को उठाकर दूर पटक सके, इसी के साथ ही कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है। वहां पर एक ग्रैंड मास्टर आ जाता है। ग्रैंड मास्टर उसका हाथ पकड़ता है, जिसके साथ ही कैप्टन पैंग जो होता है जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक ग्रैंड मार्शल मास्टर लेवल का मास्टर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो बुड्ढा मास्टर जो होता है हमारी जैन किंग के सामने अपना सर झुकाता है, उसे रिस्पेक्ट देता है और साथ उसे कहता है कि यंग लेडी प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर लेट आया जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इतनी ज्यादा मुश्किल हुई। लेकिन इसी के साथ हिलाकर उसे कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि सभी को मार डालो, सभी को मार डालो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं यस मिस, मैं सभी को मार डालता हूँ। और दूसरी तरफ से मास्टर पैंग जो होता है वो कहता है लगता है कि मैंने यहाँ पर किसी नोबल लेडी को ऑफेंड कर दिया है, ना मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये नोबल लेडी को यहीं पर मरना होगा, वरना अगर नोबल फैमिली के लोगों को पता चल गया तो वो लोग तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा ताकि सबूत ना रहे, यहाँ पर जितने लोग हैं वो सभी के सभी लोग मरेंगे। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को जब रिलीज करता है उसकी बॉडी के अंदर से बिजर्क एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और उसके अपने साथी वहां से डरकर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से भाग कर जाना होगा क्योंकि कैप्टन पैंग ने यहाँ पर अपनी बिजर्क एनर्जी को रिलीज कर दिया है और इस एनर्जी की वजह से हम सभी लोग भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि जब तक यहाँ पर इनके आसपास हर एक चीज तबाह बर्बाद या फिर मर न जाए तब तक इनकी एनर्जी नहीं रुकने वाली। वाकई में ऐसा होता है। तो वो लड़के जो भागते हुए जा रहे होते हैं वो सभी उसकी एनर्जी के साथ हिट होते हैं और वहां पर उनकी बॉडीज कट रही होती हैं। कैप्टन पैंग के अपने साथी वहां पर काफी हद तक मर चुके होते हैं और इसी के साथ ही वो एनर्जी के साथ ग्रैंड मास्टर के ऊपर अटैक करता है। तो ग्रैंड मास्टर उसके सभी अटैक्स को अवॉइड करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वहां पर आगे जाने के बाद बिना उसके ऊपर कोई अटैक किए ग्रैंड मास्टर उसकी बैक साइड के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ही कैप्टन पैंग को वहां पर अटैक होता है और वहीं पर वो नीचे गिरकर मर जाता है। ग्रैंड मास्टर ने यहाँ पर कैप्टन पैंग को मार दिया वुल्फ मर्सनरीज के और उसके बाद अब बाकी सभी की बारी आती है। तो पैट्रियार्च और पैट्रियार्च जैंग जो होते हैं अपने साथियों के साथ वहां पर खड़े होते हैं और कहते हैं तो एक ग्रैंड मार्शल मास्टर है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसने यहाँ पर कोई अटैक भी नहीं किया लेकिन इसके बावजूद कैप्टन पैंग मारा गया। कहते हैं कि हमें यहाँ से भाग कर जाना होगा और इसी के साथ एक एनर्जी बीम जो होती है मास्टर हु की बॉडी के आर पार हो जाती है और वो भी वहीं पर दो हिस्सों में कट जाता है और मास्टर जैंग भाग रहा होता है तो उसकी गर्दन भी कट जाती है और बाकी के सभी लोग जो होते हैं यानी बैंडेट्स और जितने भी उनकी फैमिली के लोग वहां पर होते हैं वो मास्टर जो होता है वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और सभी के सभी को मार देता है। वहां पर सभी की डेड बॉडीज पड़ी होती है, सभी लोग मर जाते हैं। सभी को मारने के बाद ग्रैंड मास्टर वापस आते हैं और वापस आने के बाद वो जैन किंग से कहते हैं कि यंग मिस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लड़का अभी तक जिंदा है, सिर्फ बेहोश हुआ है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये होश में आ जाएगा। आपका मिशन डीमन बीस्ट माउंटेन के ऊपर पूरा हो चुका है, जो चीज आप लेने के लिए आई थी वो आपने ले ली और आपके फादर चाहते हैं कि आप जल्दी से घर वापस आ जाएं, इसलिए मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी घर वापस चलना चाहिए। इसके साथ मिस जैन किंग हमारे फेंगाओ को वहीं पर छोड़ देती है और छोड़ने के बाद आगे बढ़ती है और मास्टर फेंग चैन से कहती है कि ये लें, ये दो क्रिस्टल्स हैं, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों क्रिस्टल्स आप फेंगाओ के ऊपर यूज करें क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा फेंड हो चुकी है और इसको यहाँ पर इनकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही जब इससे होश आ जाए तो उसे कहना कि मैं यहाँ से चली गई हूँ लेकिन वो हमारे एग्रीमेंट को ना भूले, डीमन बीस्ट माउंटेन के ऊपर हम दोनों ने आपस में जो डील की थी, जो वादा हमने एक दूसरे के साथ किया था, उस वादे को ये जरूर पूरा करे। और उसके बाद वो अपने ग्रैंड मास्टर के साथ वहां पर से चली जाती है, जबकि वो सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का रिलेशनशिप क्या रंग लाने वाला है। एक लड़की जिसका एक ग्रैंड मास्टर है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड है, ग्रैंड मास्टर लेवल का गार्ड होना, इसका मतलब यह है कि एक बहुत ही बड़ी नोबल फैमिली की यंग मिस हो सकती है। फेंगाओ का इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक है तो हो सकता है कि ये कोई बड़ी मिस फॉर्चून लेकर आए या फिर हमारे फेंग फैमिली को बहुत ही बड़ा राइज मिलेगा। तो फैमिली के पैट्रियार्च जो होते हैं यानी ली के फादर जो होते हैं अपने डिसाइपल से कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, हु फैमिली के पैट्रियार्च और जैंग फैमिली के पैट्रियार्च मर चुके हैं और तुम्हें बाकी के सभी फैमिली मेंबर्स को जाकर मारना होगा, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। और वो लोग अपने लोगों को लेकर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हु फैमिली और जैंग फैमिली दोनों को बर्बाद कर दिया जाता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी लोगों को मार दिया जाता है और उनके पास जितना खजाना होता है वो सारे का सारा लूट लिया जाता है। सारा खजाना इस वक्त अब फैंग फैमिली को मिल चुका है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दो ही बड़ी फैमिलीज बची हैं, एक वैन फैमिली और फैंग फैमिली। यही दो फैमिलीज हैं जो कि इस वक्त यूलैंड सिटी में हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में फैंग क्लैन ने यहाँ पर पूरे के पूरे यूलैंड सिटी का कंट्रोल हासिल कर लिया क्योंकि इस वक्त हु फैमिली और जैंग फैमिली की सारी प्रॉपर्टीज भी फैंग फैमिली के हाथ में हैं। और हमारा फेंगाओ जो होता है वो बिस्तर के ऊपर से उठने की कोशिश करता है। जब वो उठता है तो उसकी मॉम और
डैड उसके पास ही होते हैं। तो मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है फाइनली तुम्हें होश आ ही गई। तब डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अभी उठना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और तुम्हें यहाँ पर रिकवर करने के लिए बहुत सारे महीने लगेंगे, तुम इस तरह उठकर मत फिरो। फेंगा उसे कहता है कि फादर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या आप मुझे यहाँ पर कोई ताजी जड़ी बूटियां लाकर दे सकते हैं, प्लीज जल्दी से मेरे लिए लेकर आए, मुझे कुछ जड़ी बूटियां खानी है। कहते हैं क्या तुम्हें यहाँ पर जड़ी बूटियां खानी है, क्या तुम जड़ी बूटियों को ऐसे ही खाना चाहते हो। और उसके बाद उसके लिए जड़ी बूटियां लाई जाती है, उसकी मॉम उसे वहाँ पर जड़ी बूटियां खिलाती है। जैसे ही वहाँ पर उन जड़ी बूटियों को खाता है तो इसी के साथ ही फार्माकोपिया अपना काम करता है और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी को हील करना शुरू कर देता है। तो फादर कहता है कि मुझे लगाई था कि तुम एक एल्केमिस्ट हो, तुम तो वाकई में एक एल्केमिस्ट हो। उसके बाद जूलियन सिटी में सभी को पता चला कि फैंग फैमिली के पास एक एल्केमिस्ट है। तो उसके बाद से फैंग फैमिली की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखी। इस वक्त जूलियन सिटी में ऐसी कोई बड़ी फैमिली नहीं है जो कि फैंग फैमिली के खिलाफ जा सके। तो मानो फेंगा बड़े आराम से लेटा होता और कहता है हाँ कि यहाँ पर अब सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अब मुझे यहाँ पर पिल्स बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और वो पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊंगा। पिल्स बनाने के लिए जड़ी बूटियां चाहिए, जड़ी बूटियां खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो वो लिटिल मास्टर से कहता है लिटिल मास्टर प्लीज बाहर आओ और मेरी मदद करो। लिटिल मास्टर से कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मेरे पास जो जान लेवल की टेक्निक्स हैं वो मुफ्त में मिलती हैं, वो टेक्निक्स तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है और मैं तुम्हें कोई भी टेक्निक नहीं देने वाली ताकि तुम जाकर उनको बेचकर पैसे कमा सको, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम एक एल्केमिस्ट बन चुके हो लेकिन इसके बावजूद तुम इतने गरीब क्यों हो, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए होते हैं। फेंगा उसे कहता है क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे पैसे चाहिए। लिटिल मास्टर से कहती है मुझे तो लगता है कि तुम एक एल्केमिस्ट के नाम के ऊपर एक धब्बा हो क्योंकि एल्केमिस्ट के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, वो लोग किसी को भी हील करके या फिर पिल्स बनाकर उनसे काफी सारा पैसा ऐंठ लेते हैं। लिटिल मास्टर भी यहाँ पर उसे ना बोल देती है, वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें अपने पास से कोई भी टेक्निक नहीं देने वाली जो कि तुम बेचकर पैसे कमा सको, मैं तुम्हें एक टेक्निक भी नहीं दूंगी। फेंगा कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे नहीं देना चाहती तो फिर ठीक है मत दो, मैं यहाँ पर कुछ और सोच लूंगा। बाकी मैं बहुत ज्यादा गरीब निकली मास्टर, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा चीप हो। फेंगा वहाँ से बाजार की तरफ जाता है, वो सोच रहा था कि अगर मैं मास्टर ओयांग के पास जाता हूँ तो हो सकता है मुझे वहाँ पर से कुछ मेडिसिन मिल जाए, कुछ जड़ी बूटियां मिल जाए जो कि मास्टर क्रो के नाम पर वो मुझे देंगे। में जाते हुए सभी लोग उसे जानते होते हैं तो वो सभी लोग कहते हैं कि देखो ये फैंग फैमिली का एल्केमिस्ट जा रहा है, ये फैंग फैमिली का यंग मास्टर है, हमें पहले से पता था कि ये बहुत ही महान मास्टर बनेगा और अब देखो जरा ये एक महान मास्टर बन चुका है, जिसे कभी लोग कचरा कहते थे अब सभी लोग उसे एक महान एल्केमिस्ट कह रहे होते हैं। और अब फेंगा वहाँ पर बाजार में से चलता चलता सोचते सोचते सीधा वहाँ पर पहुंच जाता है ऑक्शन हॉल में, जहाँ पर रिसेप्शन वाली लड़की उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर हमारे पास काफी दिनों के बाद आए हैं, इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि अब आप एक एल्केमिस्ट बन चुके हैं। तुम्हारा फेंगा उसे कहता है कि मैं अपने मास्टर के बिहाफ पर यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियां लेने के लिए आया हूँ, जाके मास्टर ओयांग को इस बारे में बता दो। तो वो कहती है कि मास्टर ओयांग ने पहले यहाँ पर तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां तैयार करके रखी हुई है, प्लीज मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मेन रूम में लेकर चलती हूँ। तो जब वो उसे रूम में लेकर आती है अपन मास्टर ओयांग होते हैं तो मास्टर ओयांग उसे कहते हैं हमने तुम्हारे मास्टर के लिए यहाँ पर सारी की सारी जड़ी बूटियां और मेडिसिन पहले से रेडी करके रखी हुई है, सभी को ले जा सकते हो। तुम्हारा फेंगा उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन वो सारी की सारी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, तुम्हें पता है ना कि मेरे मास्टर को सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी की चीजें ही पसंद है। तो मास्टर ओयांग उसे कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सारी हाई क्वालिटी की चीजें ही मिलेंगी। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 26 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।